नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो त्रिकोणमिति आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति किस एग्जाम का कर रहे हैं अगर फिर से हम बताना चाहें तो एएलपी जेई और टेक्नीशियन का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था किसी का, एएलपी जेई और टेक्नीशियन का, उसका प्रीवियस में जितना भी क्वेश्चन आया था उस एग्ज़ाम में उसका आप लोगों को हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जान लें कि क्या करवाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हम त्रिकोणमिति का कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो हम लोग करेंगे कुछ। और इसमें बात करें जो पुराना विद्यार्थी उसके लिए, तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का भी मैं मिक्स कर दिए। ओके मेरे दोस्त, टोटल 24 क्वेश्चन पूछा गया त्रिकोणमिति का। और हाइट एंड डिस्टेंस बोलोगे तो इसमें भी तो त्रिकोणमिति 6 क्वेश्चन त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस का आया है। तो सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा देंगे त्रिकोणमिति के नाम पे ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे चलिए करते हैं सॉल्व। अब किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, आप लोग क्या पढ़ें इसमें पता चलेगा। हम भी कोशिश करते हैं बताने का। अब देखो इसका मान 1 होगा, आपको बोलेगा क्यों, क्योंकि जब भी साइन हो और साइन स्क्वायर हो और थीटा का योगफल 1 हो, 90 हो, थीटा का योगफल कितना हो 90 हो, तो इसका मान होता है 1। ठीक है, और यहाँ भी वही, जब कॉट और कॉसेक, चलो विद्यार्थी पूछेगा कि कैसे सर, तो फिर एग्जाम में फंस जाएगा। हमेशा ट्रिक या नहीं बताना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो दोस्त क्या है, साइन स्क्वायर 48, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। तो करोगे अगर तो यह है साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस, अब देखो साइन स्क्वायर 42, साइन स्क्वायर बराबर थीटा होता है फॉर्मूला कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। क्या होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा का मान तो 42 था, तो यहाँ पे रख देंगे 42। ये कहाँ से आया, तो आप लोगों को फिर से हम बताना चाहेंगे। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ओके, यहाँ जो था वो लिख दिए, जैसे यहाँ 42 था तो 42 लिख दिए। ये रिपीट हम नहीं करेंगे त्रिकोणमिति में आगे, आप लोगों को यहीं पे हम कर दिए हैं ख़त्म बात को। ठीक है, अब देखिए नीचे में वही काम, किसी एक को चेंज कीजिए। तो फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो होता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। किसी को चलिए इसी को बदल लेते हैं। ठीक है, इसका इसी को बदल लेते हैं, जैसे इसका आंसर होगा -1, लेकिन कैसे उस चीज़ को चलिए करते हैं। तो हम रहने देते हैं इसको 10 स्क्वायर थीटा माइनस, इसको बदलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा को, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 50 डायरेक्ट 40 लिखते हैं। और यहाँ भी जो हम फॉर्मूला लिखे हैं 42, 90 माइनस, अबे यार क्या लिखे हैं 90 माइनस 42, यहाँ पे डायरेक्ट 48 लिखते हैं, कॉस स्क्वायर 48। ओके रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। वैसे हम इसको इरेज कर देते हैं, कितना होगा डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं 48, इतना तो क्लियर होगा। अब देख मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यही चीज़ समझा रहे थे 1। अब देखिए इसका ना फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है, जब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस ये हो जाएगा माइनस ये प्लस, तब जाके एक फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और ये था यहाँ पे माइनस, तो हो जाएगा -1। जब भाग करेंगे तो -1, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं ये। अब देखिए मेन बात है कि ऑप्शन अगर वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन ये बन सकता है कि नहीं, वैल्यू पुटिंग मेथड पे ये बन सकता है कि नहीं। तो 45 जैसे मान रखते हैं, सबसे आसान मान होता है 45 का रखना। जैसे ही 45 रखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है, तो ये 3, ये भी 3 ऑप्शन। आप कुछ और मान रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या टफ चल जाएगा क्या। अगर देखा जाए तो अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर साइन बटा कॉस, नहीं ये आसान ही होगा अगर हम अलग अलग करके भी सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, वैल्यू पुटिंग दोनों कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 3 बटा कॉस स्क्वायर। अच्छा डायरेक्टली लिख देते हैं, समझिएगा 3 बटा कॉस स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या आएगा 3 माइनस, अब 4 यहाँ भी बटा करेंगे, साइन बटा कॉस हो जाएगा 10, क्योंकि अलग अलग करते हैं दोनों को लिखते हैं नीचे वाला में 10 स्क्वायर थीटा। मतलब ये बटा भी इतना लिखेंगे, इतना बटा भी इतना लिखेंगे, अलग अलग करने का मतलब ये होता है। ओके है, अब देखिए अभी बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ मान अलग अलग है, नहीं बैठा सकते। मान सेम कर दो तो बैठा सकते हैं, कैसे देखो 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको भी अगर लिख दें 3 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एगो और -10 स्क्वायर थीटा। तो देखो अभी भी 4 10 स्क्वायर थीटा है, अभी भी जो है हमारा ये 4 10 स्क्वायर थीटा ही है। ओके है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखोगे कि कॉमन आ रहा है कितना, 3, इतना में 3। अच्छा यहाँ पे +2 भी यार, रे यहाँ तो देखे ही नहीं हम लोग, +2 10 स्क्वायर थीटा है,
प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, इसको अलगे में लिखते हैं क्या कि इसको यूज़ करेंगे तो इफेक्ट पड़ जाएगा ना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, लेकिन आंसर सभी 10 में है तो 10 के रूप में इसको अलगे रहने दो, इसको क्या कर दो, अलगे रहने दो। क्या दिक्कत है, अलग रहेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों ऐसे क्यों किए हैं, तो देखना मेरे भाई, 3 कॉमन ले लेगो, 3 अगर कॉमन ले लो, समझना सभी चीज़ लिखने का नहीं होता है। अगर तुम 3 अबे क्या हो रहा है, अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखो 3 कॉमन ले लेंगे आ जाएगा ना, और उसका मान होता है 1, तो 1 माइनस माइनस क्या, इस दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे माइनस में 1 टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा है, जोड़ने के बाद हो जाएगा बचेगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, कितना 10 स्क्वायर थीटा। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 3 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना। यहाँ पे क्या किया, अगर किसी को जानना हो तो अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, समझा ही देते हैं क्या। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देख मेरे भाई, इसका 1 होता है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 थीटा, क्या हो गया प्लस 10 थीटा। अब जो मान था बैठा दिए, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अब देखो एक चीज़, ऑप्शन हमें थीटा के रूप में ही चाहिए। अब सब का सब थीटा सेम है, जब भी ऐसा ऑप्शन आ जाए कि सब का सब थीटा भी सेम हो और ऑप्शन जो है मतलब आंसर जो है थीटा के रूप में चाहिए। देखो ना, सभी 50-50 सगरो 50-50 है, तो थीटा का मान थीटा ही समझ लो, या फिर जो मन करे सो मान रख के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, जो मान करेगा वो मान रख सकते हैं, ये नहीं 50 है तो 50 से रख के बनाना जरूरी है, नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन वैसा सेट मतलब है, देखो ना ऑप्शन सेट 50-50 दिया हुआ है, थीटा मतलब थीटे है, तो कुछ भी मान रख सकते हैं। सबसे आसान यहाँ पे क्या होगा रखना, अगर आप लोग 90 रखे हुए तो 90 में इनफाइनाइट साइन है तो कॉस आ जाएगा, 0 ही होता है ना, 0 रखेंगे तो मान इनफाइनाइट हो जाएगा। 90 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि 90 का मान इनफाइनाइट होता है, कॉस 90 का नहीं, 0 रखेंगे, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो इतना बटा 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में भी क्या किया जाए, कितना मान रखा जाए, बना ही लिया जाए, बना लेंगे तो इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, फिर भी आंसर आ जाएगा आसान तरीके से ही, फिर भी इसका आंसर आ जाएगा आसान। क्लास 10th में ही आप लोग पढ़े होंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। लेकिन किस तरीका से आप लोगों के लिए बनाया जाए, बेसिक तो कोशिश अभी नहीं करेंगे। ऑप्शन वैल्यू पुटिंग 45 रखेंगे तो 1/√2 1/√2 45 रखेंगे तो फिर हमारा ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा, है ना, या फिर ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा। आखिर रखना क्या चाहिए 45, और कुछ 90 रखेंगे तो फिर कोनो ऑप्शन इनफाइनाइट या क्वेश्चन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। देख मेरे भाई, और एलसीएम ले लो, एलसीएम जैसे ही लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, एलसीएम दोनों को गुना कर देते हैं, इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसे फटाफट भी कर सकते हैं। अब ये खत्म होगा तो क्या हो जाएगा कॉस, ऊपर में भी है कॉस, 50 है तो 50 ही लिख दो। क्या थीटा लिखोगे क्या, तो लिख दो। एग्जाम में ये नहीं कि 50 लिखने में टाइम लगे तो 50 ही, थीटा लिखो। अभी समझा दिए ना क्यों थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 50 लिखने जैसे देखो अभी मन नहीं कर रहा है मेरा, थीटा ही लिखने का मन कर रहा है, लेकिन फिर कोई विद्यार्थी आके कमेंट करेगा कुछ ना कुछ जरूर, इसलिए समझा ही देते हैं। कॉस स्क्वायर कितना 50, अब प्लस ये बन जाएगा इधर से 1 प्लस साइन स्क्वायर 50, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर नहीं, साइन 50 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर बनेगा, इस दोनों को जब गुना करेंगे, या फिर बोले तो कॉस से कॉस खत्म, दोनों को गुना कर दिए तो आ गया। अब होल स्क्वायर तो आता ही होगा करने, नहीं आता है तभी सीख लीजिए क्या है। कॉस स्क्वायर थीटा का लिखते हैं कॉस स्क्वायर 50, ठीक है, प्लस अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 50, अब प्लस 2ab मतलब 2 साइन 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 साइन 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से डायरेक्टली करें तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो क्यों टाइम बर्बाद करना। आप लोग इतना समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कि नहीं डायरेक्ट नहीं लिखे, 1 हो जाएगा, ये दोनों का मान होगा ना। फिर से अगर देखें, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो हम एक वो वाला और एक यहाँ है ये, एक 2, तो 2 ले लेंगे कॉमन। अच्छा छोड़ो, लिखने के लिए हम समझाना है हमें, तो एग्जाम में आप लोग को नहीं करना है ये सभी, बिल्कुल नहीं करना है, जो समझाएं अभी उस तरह से करके निकाल देना है। ओके, तो इसको अगर हम यहाँ से, अरे यार एक मिनट, इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे थे, उस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम, मेरे पास जगह थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, तो कम पड़ गया, जिसको कर लेते हैं छोटा। ओके है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि कुछ मोटा पतला भी दिख रहा है, तो इसको अब दिख रहा होगा क्लियर। अभी देखो
अभी हम जितना समझाए हैं उसको उसके बिहाफ पे इस क्वेश्चन को बनाए हैं। तो जो भी होगा, लेकिन ये मान को थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, दिखना चाहिए। अभी क्या बोले, ये और ये मिलकर एक, और एक यहाँ भी है तो एक एक दो, तो दो ले लेंगे कॉमन, दो ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा एक प्लस क्या, यहाँ से दो कॉमन लेते क्या बचेगा साइन 50। अब आप लोग खुद देखो, यहाँ भी साइन 50 था, नीचे में भी साइन 50 था, ये वाला मान नीचे ही लिखे थे ना, यही वाला था ना नीचे में, तो ये भी मान नीचे में था, जिससे इससे ये कट गया, ये दोनों हमारा क्या हुआ कट गया। तो कितना आ गया एक बटा कॉस क्या होता है सेक होता है, तो दो सेक 50 ऑप्शन नंबर बी। फटाफट करना एग्जाम में, ये तो समझाने में लगेगा थोड़ा टाइम। अब इसमें बोला है थीटा का मान क्या रखा जाए, तो इक्वल हो जाए ना डिग्री में थीटा का मान, आप लोग ऑप्शन के थ्रू रख सकते हो। अगर 40 रखोगे 80 होगा, यहाँ पे 40 में से 10 गया तो फिर नहीं। ऐसे भी देखिए, इसका क्वेश्चन का है दोनों को एक बना दीजिए, यहाँ भी कॉसेक है यहाँ भी सेक है, तो दोनों को एक बना दीजिए। तो जब इसका मान होगा तो इसको लिख सकते हैं क्या है कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर होता है सेक इंटू 90 माइनस थीटा, थीटा का मान 2 थीटा है तो 2 थीटा, और इधर जो हमारा है वो सेक इंटू थीटा माइनस 30 है तो थीटा माइनस 30। अब देखोगे सेक से सेक हमारा ख़त्म हो जाएगा, इधर बच गया 90 माइनस क्या बच गया 2 थीटा, और उधर जो बच गया वो बच गया 30 थीटा माइनस 30। अब थीटा को एक साथ कर दो, उधर ले जाओ तो 3 थीटा हो जाएगा, और 30 इधर आ जाएगा, तो 9 3 12 120 काटेंगे तो थीटा का मान जो आ गया वो 40 आ गया। कितना आ गया 40, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला है वैसा क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। तो क्या है क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का जो मान है वो 13 है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 8, देखिए 8 दोनों में कॉमन लिख बताते हैं, 8 इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में, इसका हमें मान ज्ञात करना है। मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 8 से भाग लगेगा। 8 से भाग देखो इसमें नहीं लगा क्योंकि इकाई अंक पे क्या है 9 है, इसमें भी नहीं लगेगा क्योंकि 7 है, ऑप्शन के थ्रू बनाए तो। लेकिन अभी दोनों को चेक करने में टाइम जाएगा, तो मान निकालना पड़ेगा, तो इकाई अंक पे बन सकता है। अब देखिए ये जो है ना, ये जो अगर आप इसका मान जानते हैं कि x प्लस 1/x अगर आप लोगों को p दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या बोलिएगा आप लोग बोलिएगा p स्क्वायर माइनस 2 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को नहीं दिक्कत है तो बहुत चैंपियन है ये सभी क्वेश्चन के लिए, जो भी हम करवा रहे हैं त्रिकोणमिति का, वो सभी के लिए क्या है वो मास्टरपीस है। कैसे समझिएगा, ये चीज़ ना वही लिखा हुआ है, क्योंकि टेन जो कॉट जो होता है 1/10 थीटा ही फॉर्मूला होता है। देखिए ना, ये x मान ले तो x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 13 आ गया, तो हमें तो स्क्वायर निकालना है क्योंकि 1/10 यही है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या है 1/10 मतलब क्या कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इसका मान हो जाएगा कितना 169 का स्क्वायर 169 में से 2 गया तो 167 हो जाएगा। मतलब 8 गुना इसका मान आ गया 167। इकाई अंक पे हम लोग निकाल लेते हैं आंसर, तो 8 7 56, जो भी आंसर होगा उसके इकाई अंक पे 6 होगा। इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेक्नीशियन का क्वेश्चन है 2024 के 27 दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट कर, ठीक है। क्लियर है ना, अभी क्यों गुना करके जरूरी नहीं है, इकाई अंक पे जब मिल रहा है आंसर तो एग्जाम में भी आप लोग को यही सब फॉलो करना है। कट ऑफ देख रहे हैं कितना इंक्रीज हो रहा है इस सब का, क्या कहते हैं टेक्नीशियन का, तो हाई गया था, कितना हाई गया था 90-80 प्लस गया था, ठीक है 90 प्लस भी चल गया था बहुत जोर में। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या मान ज्ञात करना है। अब जैसे ही देखेंगे ऑप्शन के थ्रू निकाल सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू बोले तो वैल्यू पुटिंग से निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, वैल्यू पुटिंग मेथड से, क्योंकि ऑप्शन के देखिए अलग अलग है। ये है मानो 45 रखते हैं 10 का मान, अगर 10 का मान थीटा का मान 45 है, ए का मान बोले 45 रखते हैं, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा हमारा 2 नहीं 2 बन गया, क्योंकि इसका सेक 45 का मान होता है √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, मतलब ये भी 2 ये भी 2, ये दोनों ऑप्शन अलग हो रहा है, मतलब 45 पे फिर मान फंसा। देखो मान 45 पे पहले ऑप्शन चेक कर लो, क्योंकि बाद में बनाने के बाद मान फंसे तो फिर दिक्कत है ना, तो बाद में फंसने से अच्छा है कि ऑप्शन को क्यों ना पहले चेक कर लिया जाए। मानो 2 आ गया आंसर, तो अब कौन सा ऑप्शन टिक करोगे ए या सी, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि पहले ऑप्शन को ही देख लो, लेकिन कुछ और मान रखना है पॉसिबल है, आसान होगा अपना लोग के लिए। तो अगर इसका मान 30 रख दे सभी का तो ठीक ही रहेगा, 30 रख के सॉल्व कर लेते हैं। 30 पे तो सेम नहीं होगा, लेकिन इसको सॉल्व मत करो, या फार्मूला होता है क्या
सबका इसका भी फार्मूला होता है -10। अरे सबका तो फार्मूले दिया हुआ है, चलो बना लो। देखो ये हमारा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, क्योंकि देखो अगर फार्मूला लग रहा है फटाफट लगा दो, क्योंकि अगर वैल्यू पुटिंग करोगे तो फार्मूला ज़्यादा समय लगेगा। हाँ क्वेश्चन लंबा हो तो वैल्यू पुटिंग आसान है। अब देखो इसका क्या होता है फार्मूला, तो आप लोग इसकी बात करोगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉसेक, ना गलत, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, अगर हमें ना कॉट बराबर नहीं होता है कॉसेक, एक सेकंड हमें किसका मान चाहिए, इसका फॉर्मूला चाहिए। तो एक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, यही होता है फार्मूला। ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पर जो हमें मान लिखा हुआ है इसका जस्ट उल्टा कि सेम ही है, तो इसके जगह क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इसके जगह जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, चलो लिख देते हैं, फार्मूला तो होता ही है डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब क्या जाने क्या होता है, तो सबसे आसान है यहाँ पे गुना मत करो, गुना मत करो, इस तो अंदर माइनस जाएगा तो हो जाएगा -1 और ये भी अंदर जाएगा तो हो जाएगा हमारा ये -tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा -tan स्क्वायर थीटा, यहाँ है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके है, डन है यहाँ तक। अब देखो कुछ कट नहीं रहा है तो लगेगा, क्योंकि 10 और 10 2 10 हो रहा है, लेकिन इसका भी फॉर्मूला होता है सेक बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम सेक स्क्वायर थीटा के जगह लिख सकते हैं, इसको हटाते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं मेरे दोस्त। तो आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल, देखो इससे ये तो कट जाएगा और +1 से -1 भी खत्म, tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा हो गया क्या, सॉरी कॉट स्क्वायर है, कॉट और कॉट क्या हो गया 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो है वैल्यू पुटिंग पे हम लोग नहीं बनाए हैं, तो वैल्यू पुटिंग को यहाँ से इरेज कर देते हैं कि जब बनाई ही नहीं है वैल्यू पुटिंग तो क्यों रहने देना है। तो इसका आंसर ऑप्शन है क्या, ऑप्शन पहला में ही आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये हमारा 2 लिखा हुआ है, कितना है 2 लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलें आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभी जस्ट समझाए थे स्क्वायर, फिर ये 6 का जो भी आंसर होगा, 6 दोनों में आ रहा है, जो भी आंसर होगा 6 का मल्टीपल होगा। 6 के लिए 3 और 2 दोनों से भाग लगना चाहिए, 6 में 3 और 2 दोनों होता है, 3 और 2, तो 2 से तो इसमें लग ही नहीं रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है। 3 से चेक करें तो 6 6 4 2 6 लग रहा है, 6 6 6 देखो इसमें 3 से भाग नहीं लगा, एक ही ऑप्शन ही है। 3 से अगर चेक करें 3 से 3 दूना 6 3 दूना 6 3 का 3, इसमें फिर 3 से नहीं लग रहा है तो गलत, क्योंकि योगफल में भी 3 से लगना चाहिए। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा हम क्यों बनाए इस क्वेश्चन को, ऐसे ही जब आंसर आ रहा है। टेक्नीशियन में बहुत आसान पूछा था, इसीलिए तो कट ऑफ इनका इतना इंक्रीज हुआ था। एक चीज़ ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन हल्का आता है तो जो पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी उसका बहुत बड़ा नुकसान है, क्या कर भी क्या सकते हैं, आ रहा है तो आ रहा है। और अच्छा लेवल का क्वेश्चन आए तो फिर मज़ा है। समझ गए कि किस प्रकार से हम लोग बनाए नहीं चेक कर लिए, या बनाना होता तो 6 कॉमन लेते, फिर इसका स्क्वायर निकालना पड़ता। इसका स्क्वायर अभी समझा है कि 21 का स्क्वायर -2 आ जाएगा, एक 441 में से 2 गया 439, मतलब यहाँ पे गुना कर देंगे 439 का, 9 6 54, लास्ट में 4 आएगा, देखिए मिल गया। लेकिन बनाना क्यों, ऑप्शन के थ्रू जब बन ही रहा है तो चल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी ऑप्शन में क्या है मान दिया हुआ है, वाह, जब भी मान आ जाए तो सबसे आसान मान वही है 45 डिग्री रखना, तो रख दो 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, कितना मान रख रहे हैं, तो वैल्यू पुटिंग बना रहे हैं। कौन सा मेथड हम बना रहे हैं, वैल्यू पुटिंग, ठीक है, वैल्यू हो गया, पुटिंग इधर लिख देते हैं पुटिंग। तो कितना मान रख रहे हैं थीटा या ए जो भी था, ए ही था ना, तो ए का जो मान रख रहे हैं हम लोग 45 रख रहे हैं, 45 रख रहे हैं ए का मान। ओके है तो ओके डन, इसको साइड करते हैं और इसको देखिए 2 गुना सेक स्क्वायर सेक 45 का मान √2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 6 गुना कॉसेक 45 का मान √2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 2 गुना टेन 45 का मान 1 होता है, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 6 करेंगे, 2 दूना 4 6 दूना 12 12 4 16 माइनस 6 2 8, 16 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है, हाँ पहला ही तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी वैल्यू पुटिंग मेथड आए ऑप्शन अलग अलग दिखे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि नीचे में जीरो कभी नहीं आना चाहिए, इसमें तो नीचे में हर में कुछ था ही नहीं, लेकिन अगर रहे तो जीरो नहीं आना चाहिए, ऐसा देख लेना है। ओके है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।
अगर हम देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाना है, ऑप्शन अगर 45 रखेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा 45 पे, √2 फिर दिक्कत है, क्योंकि मान कुछ भी आ सकता है। तो क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए? देखो इसमें आसान तरीका अगर देखें तो इसको गुना करना सही रहेगा। कर देते हैं गुना अगर कर दे तो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस कॉमन ले लेंगे, वाह कट जाएगा। देखो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा टेन थीटा, शायद ऐसा हमको लग रहा है कि टेन थीटा आ जाएगा, लेकिन कैसे देख लेते हैं। ऊपर में जो है छेड़छाड़ मत करो, थोड़ा सा क्वेश्चन पे दिमाग लगा लोगे ना तो टाइम आप लोगों को टाइम बचेगा। ऐसा नहीं है कि अगर दिमाग लगाए तो गया क्वेश्चन। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और एगो कॉस थीटा पहले से है और नीचे में बन रहा है क्या, फॉर्मूला के अनुसार कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला मान तो हमें वही रखना है, ऊपर में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ऊपर में यही का ही लिख दो। लेकिन नीचे में अगर देखोगे तो दोनों में कॉस कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा। जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। जब करेंगे तो इससे ये खत्म, कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो मान होता है वो हमारा टेन थीटा होता है। ऑप्शन हमारा सी ही आ रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके है, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं ये 10। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका ऑप्शन ही गायब है, रुक जाओ लाते हैं ऑप्शन। सॉरी इसका ऑप्शन पूरा गायब ही है क्योंकि 12 इसके बाद 11 नंबर है। इसमें तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन ही गायब है। चलो कोई बात नहीं, क्या पता इसी में से आंसर हो जाए, क्योंकि इसका सी और डी में सॉरी उसके लिए चलो क्वेश्चन तो है ना, सॉल्व कर लेते हैं। थीटा का मान पुट कर लेते हैं क्या, 45 डिग्री, लेकिन 45 पे बस सेम नहीं होना चाहिए। अब तो ऑप्शन ही नहीं है तो सेम का रहा बात नहीं। 45 रखेंगे तो बटा में आ जाएगा, 30 रखेंगे तो एक अगर 30 पे बट 1/2 होगा, दूसरा है √3/2 होगा, दिक्कत है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 1 माइनस इसका होल स्क्वायर ना, वैल्यू पुटिंग करेंगे तो वही टाइम लगेगा ना। देखो 1/√2 करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा टाइम। चलो सॉल्व भी कर लो इसको, कैसे, इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और इसका ऑप्शन भी मिटा हुआ है तो सॉल्व भी करके दिखा देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा, और ये जो हमारा रहेगा इधर जो रहेगा वो कॉस थीटा रहेगा। इससे ये कटेगा, अगर भाग करेंगे तो कॉस थीटा बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पे करेंगे तो कॉस से कॉस खत्म, 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे, इसका 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, और माइनस होता है 2ab, माइनस 2ab मतलब 2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम फटाफट ये कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और यहाँ 1 है पहले से, तो 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 इस पूरे ये मिलकर 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, और हर की बात करें तो यहाँ भी क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके है, इससे तो कटेगा 2 का 2, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, 2 सेक थीटा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन करो, ठीक है। थीटा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये क्वेश्चन से बोला है मेन हमें कि इसका मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करो किस चतुर्थांश में स्थित है, ये तो पूछा है लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो डायरेक्ट इसका मान ही तो निकालना है। डायरेक्ट इसका मान निकालो कितना निकलता है। चतुर्थांश में देखो आप लोगों को पूछा है लेकिन मान चतुर्थांश तो दिया नहीं है, फर्स्ट सेकंड कुछ भी, तो डायरेक्ट इसका मान निकाल का आंसर, ये होमवर्क का क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, आप क्लास लंबा ही मानिए तो, क्योंकि त्रिकोणमिति है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और आप लोग कल भी सारा क्वेश्चन करवा दिए, नेक्स्ट क्लास में इसमें 24 ही क्वेश्चन पूछा है, और करवा दे इसमें 2-3 को। चलिए ये होमवर्क है, अगला करवा देते हैं। इसमें ऑप्शन क्या है, सारा अलग अलग है, तो मान हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे आसान कितना मान होता है 45, तो यहाँ पे रख देंगे अगर 45 अगर रखते हैं 45 ए का मान, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस इसका √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 प्लस इसका 1 प्लस 1, इसका 10 स्क्वायर थीटा, 10 45 का मान 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 आ जाएगा। कुछ कटेगा, इससे ये गया, 1 से 1 जाएगा, 2 2 4 आ गया। अब ऑप्शन में देखेंगे 45 रखने के बाद कौन सा 4 होता है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, 1 है, ये होगा नहीं, क्योंकि कॉट 45 का मान 1 होता है, तो बचा एक, यही हमारा आंसर होगा। आगे बिना चेक किए भी, अगर चेक भी कर लें तो क्या हो जाएगा, तो 2 का 2 रहेगा। अगर हम इसको चेक भी कर लें तो 2 का 2 रहेगा, और सेक 45 का हमारा √2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 2 दूना 4, मिल तो गया हमारा, यही तो चाहिए हमें। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी 24 क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन कैसा आप लोगों को लग रहा है देखने में, सेम आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा, बस वहाँ पे है क्या, कॉस बट्टा
वन माइनस साइन है, इसका उल्टा यहाँ पे है कॉस बटा वन माइनस साइन, और यहाँ पर जो हम लोगों का है साइन बटा वन माइनस कॉस है। क्या है? साइन बटा वन माइनस कॉस है। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ये क्वेश्चन को भी आप लोग बना सकते हो। जैसे ऊपर में यहाँ साइन है तो इसका आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, वहाँ ऊपर में कॉस था तो वहाँ पे आया था, यहाँ पे जाएगा 2 कॉसेक थीटा, से कॉस नहीं 2 कॉसेक थीटा, वहाँ पे ऊपर में कॉस था तो आया था 2 सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, इसका ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा ये, या खुद से कर लेना आप लोग ये क्वेश्चन के लिए क्या करना चाहिए, 50 कॉमन लेके बना लो, ये भी आसान ही है। तो ऊपर में हम 50 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 14 क्वेश्चन कर लेंगे तो कम ही बचेगा ना। देखो इसका मान ज्ञात करना, चलो ज्ञात करते हैं। ऊपर में 50 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही 50 कॉमन लेंगे हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कब? जब 50 कॉमन ले लेंगे तब। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या चीज़ होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब नीचे वाला का काम कर लेते हैं। नीचे में क्या है? 25 कॉमन ले लेंगे, तो 25 जब कॉमन लेंगे तो होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही न बचेगा। तो जब हम नीचे में कितना 25 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? इंटू 1 बटा ये क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 बटा कॉस, तो कॉस ऊपर चल जाएगा, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो काटोगे तो 25 दूना 50 कितना आ गया? 2 आ गया। और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्जाम में बनाना, ये नहीं कि आप पूरा बेसिक्स इसको सॉल्व करने लगे। तो बाकी का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। अब होमवर्क के लिए तो आप लोगों को दे चुके हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा दिए? नहीं दिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 दे चुके हैं, बाकी बात आप लोगों को हम करवा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एएलपी का भी क्वेश्चन होगा कुछ ना कुछ ज़रूर, ठीक है, लेकिन करेंगे आगे जब कल नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट मतलब इवनिंग में, आज इवनिंग में करेंगे ना, आज इवनिंग में तो करेंगे ही, डेली करते हैं सुबह शाम। अगर कोई विद्यार्थी नया है तो वो जान ले, सुबह और शाम। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट